शैतान, शैतान का 11th पार्ट है, 11वां हिस्सा है। Many Christians believe that devil was once a beautiful angel named Lucifer who defied God and fell from grace, बहुत से ईसाई विश्वास करते हैं कि शैतान एक समय बहुत ही खूबसूरत देवदूत था, बहुत ही खूबसूरत देवदूत था। उसका नाम लूसीफर था, जिसने भगवान को चुनौती दिया और वह भगवान की कृपा से वंचित हो गया। अब ये जो बहुदेववादी जो शैतान तो हैं, तो वो शैतानों का ऐसा कहना है कि बहुत से ईसाई विश्वास करते हैं ये शैतान नस्ल के लोग हैं। अब सफाई दे रहे हैं, शैतान के ऊपर जो है सफाई दे रहे हैं कि नहीं, बहुत से ईसाई विश्वास करते हैं कि शैतान एक समय बहुत ही खूबसूरत देवदूत था, जिसने भगवान को चुनौती दिया। अरे भगवान को चुनौती क्या क्या दिया? कि भगवान से यही तो कहा कि तुम्हारे बंदों से जो है मैं अपनी पूजा करवाऊँगा, बंदे तेरी पूजा नहीं करेंगे, वो मेरा पैर छुएंगे, धो करके पी जाएंगे। यही तो चुनौती दिया था, तुम मेरा क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? तो भगवान ने कहा आओ तुम्हें उखाड़ते हैं। उन्होंने 2-4 जूता मारा, भगा दिया उसको वहाँ से। खैर चलो, शैतान धरती पे चला आया, अब यहाँ बदमाशी कर रहा। कहता है कि भगवान जो है आसमान में है, हम धरती के मालिक मैं हूँ, और इंसानों को यहाँ गुलाम बना रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो ये है, ऐसे ही है। इन जुडाइज्म शैतान इज ए वर्ब एंड जनरली refers to a difficulty or temptation to overcome instead of a literal being. यहूदी धर्म में शैतान एक क्रिया के रूप में है, और सामान्यतः एक कठिनाई अथवा प्रलोभन के रूप में है। ऐसा प्रलोभन कि जिसको आप जो है बच नहीं सकते। तो ये कठिनाई अथवा प्रलोभन के रूप में है, ना कि एक जीव के रूप में है। यहूदी धर्म में ऐसा मानते हैं कि शैतान कोई जीव नहीं है, ये क्रिया है। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है। सही देखा जाए तो शैतान नस्ल के लोगों ने ही जो है यहूदी धर्म में ऐसे लिख पढ़ दिया कि जो है शैतान नस्ल, मतलब शैतान जो है वो जीव के रूप में नहीं है। सच्चाई है कि शैतान उस इलाके में एक नस्ल के तौर पर था, आज भी है, और हमारे भारत देश में है। वहाँ से जब पत्थर मार के खदेड़ा गया जेरूसलम के आसपास से, तो भारत देश के अंदर शैतान आ गया है। और यहाँ पर जो है वही बहुदेववादी धर्म चला रहा है। ढेर सारे देव देवी को जो है आम जनता के सिर पर बैठा दिया है और उनसे दान दक्षिणा वसूल रहा है, रोजी रोटी अपनी चला रहा है। और यहाँ सबको ऊंच नीच बनाए हुए है, अपने को ऊंच कहता है और बाकी सबको नीच कहता है। भारत देश में ऐसे ऊंच किस्म के लोग दिखाई दे, यही हैं ऊंच किस्म के लोग जो अपने को ऊंच कहते हैं, यही तो है शैतान नस्ल, दूसरा कोई थोड़े हैं। बाकी जिसको नीच कहते हैं, नीच, वो सब बेचारे भारत के मूल निवासी हैं। इन बुद्धिज्म मार इज द डेमन दैट टेम्पटेड बुद्धा अवे फ्रॉम हिज पाथ ऑफ इनलाइटनमेंट। बौद्ध धर्म में शैतान का नाम मार है। मार नाम का एक शैतान है जो बौद्ध धर्म में मिलता है, जिसने कि बुद्ध को ज्ञान के प्रकाश से, यानी बोधि प्राप्त करने के प्रकाश से हटाने के लिए प्रलोभित किया। मतलब कि बुद्ध जो तपस्या कर रहे थे, जो चिंतन मनन कर रहे थे, तो बुद्ध ने, तो शैतान ने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, खाओ पियो मस्त रहो, क्या चिंतन मनन करते हो? दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, ये क्या करने बैठे हो यहाँ बोध गया में? आपने कहा होगा, वो शैतान नस्ल का था जिसको नाम दिया है मार। ये बौद्ध धर्म में देखा जा सकता है। बुद्ध ने प्रलोभन का प्रतिरोध किया। और बुद्ध ने जो है, जैसे ईसा ने जो है शैतान नस्ल के लोगों के प्रलोभन का, लालच का प्रतिरोध किया था, वैसे बुद्ध ने भी किया, प्रलोभन का प्रतिरोध किया, शैतान के प्रलोभन का प्रतिरोध किया, उसको भगा दिया अपने पास से कि जाओ भागो, तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। बुद्ध ने प्रलोभन का प्रतिरोध किया
और इस तरह से मार को पराजित किया, और इस तरह से मार को पराजित किया। तो भारत में तो बुद्ध बच गए शैतान नस्ल के लोगों से, लेकिन बेचारे ईसा यरूशलेम के पास जो है बच नहीं पाए। वो जो शैतान नस्ल के लोग थे वो ईसा को जो है पकड़वा दिए रोमन राजा से, चुंगली कर दिए कि ये जो है आम जनता को सम्यक दृष्टि प्रदान कर रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें प्रदान कर रहा है, और इससे आम जनता जो है बगावत कर देगी, जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, अनाचार भ्रष्टाचार व्यभिचार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो रोमन राजा ने जो है अपनी, जैसे भी हो, रोमन राजा ने जो है ईसा को पकड़ करके उसमें वो कर दिया, क्रॉस पर चढ़ा दिया, ईसा मर गए। ऐसा मर गया ऐसा कहा जाता है, ये अलग बात है कि ईसा बच गए या क्या हुआ, वो बात की बात है। लेकिन ईसा के साथ ऐसा हुआ। तो ईसा जो है अनाचार भ्रष्टाचार और व्यभिचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, यरूशलेम के आसपास आम जनता को जागरूक कर रहे थे। तो उनके साथ तो ऐसा हुआ, शैतान नस्ल के लोगों ने मरवा दिया। लेकिन बुद्ध भारत में बच जाते हैं, बुद्ध भारत में बच जाते हैं शैतानों के षड्यंत्र से, और बुद्ध अपनी शिक्षा को जो है आम जनता में प्रचारित करते हैं, ऐसा इतिहास मिलता है। तो ठीक है, शैतान नस्ल जो है ईसाई धर्म में भी है, और शैतान यहूदी धर्म में भी है, और बौद्ध धर्म में भी है। ऐसे बहुत से जो संस्कृतियां हैं उनमें भी, इस्लाम में भी मिलता है, शैतान मिलता है। तो ये शैतान नस्ल जो है सारी दुनिया में है, 1-2% है, लेकिन सारी दुनिया को परेशान किए हुए हैं, बदमाश हैं, अपने को ऊंच कहते हैं और बाकी सबको नीच कहते हैं, और वही नस्ल भेद, रंग भेद, शोषण का साम्राज्य चलाते हैं ये शैतान। तो इनको पहचाना जा सकता है, और भारत में तो आज बहुत अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। सत्ता के हर कुर्सी पर, चाहे क्लास 1 का हो चाहे क्लास 4 का हो, हर कुर्सी पर ये जो है कब्जा करते चले जा रहे हैं। ईवीएम के माध्यम से, कोलिजन के माध्यम से, ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, लेटरल एंट्री के माध्यम से ये सब कब्जा करते जा रहे हैं। हमारे 52% ओबीसी है, उसको नॉट फाउंड सुटेबल लिख दे रहे हैं, या जो आरक्षित वर्ग के जो बेचारे अब अभ्यर्थी हैं उनको जो है इंटरव्यू में नंबर ही नहीं देते, 30 में से 1 नंबर देते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे यही तो है शैतान नस्ल के लोग भारत में, दूसरा कोई नहीं है जो 30 में से 1 नंबर देते हैं। जेएनयू जैसे संस्थान में जो है 30 में से 1 नंबर देते हैं। तो इनको पहचाना जा सकता है कि भारत में भी शैतान नस्ल के लोग हैं, शैतान नस्ल के लोग हैं।